बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ठंड में गर्मा गर्म फ़िश खाना किसे पसंद नहीं है। सबको ही सर्दी के मौसम में मछली खाना बहुत पसंद है। अब मछली थोड़ी स्पाइसी हो, टेस्टी हो, चटखारेदार हो और क्रिस्पी भी हो, जैसे लाहौरी फ़िश फ्राई होती है, तो इसे बनाते कैसे हैं, इसकी हीक कैसे ख़त्म करते हैं, मसाले कौन से डलते हैं और मैरिनेशन कैसे की जाती है, ये सब बातें ही आज मैं आपको अपनी इस रेसिपी में बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब जब हम मछली बाज़ार से लेते हैं तो इस पर नमक तो ऑलरेडी लगा ही होता है और अच्छे से मसला हुआ भी होता है, लेकिन फिर भी इस पर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ब्लड के निशान होते हैं और मछली की स्किन होती है। तो इसको अच्छे से धोने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर थोड़ा सा सिरका लगाता हूँ और फिर ही इसमें काफ़ी सारा पानी डालता हूँ और इस पानी में इसे बहुत अच्छे से रब करता हूँ और फिर ढक कर रख देता हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। नमक लगने से और सिरका लगने से और काफ़ी देर पानी में डिप रहने की वजह से इसकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी। अब इसे ढक कर रख देते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए। और इतने में हमने क्या करना है कि हमने बाकी की तैयारी कर लेनी है। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेना है और इसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और आधा चम्मच लेना है हमने अजवाइन का। अब इन तीनों मसालों को दोस्तों ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें भुनना है। इस तरह ड्राई रोस्ट करने से दोस्तों मसालों में जितनी नमी होती है, मॉइस्चराइजिंग होती है, वो दूर हो जाती है और हमें इनको पीसने में आसानी रहती है और खुशबू भी डबल हो जाती है। अब ये मसाले चटकने लग गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इन्हें पीसने के लिए मैं तो हावन दस्ते का ही इस्तेमाल करता हूँ। थोड़े से मसाले हैं तो मिक्सी की डब्बी में ये पीसेंगे नहीं, इसलिए मैं इन्हें हावन दस्ते में ही पीस लेता हूँ और ऐसा दरदरा सा कर लेता हूँ। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब इनको अच्छे से सूखा ही मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्च का। और ये आपका सूखा सूखा सा स्पाइसी मसाला रेडी हो गया है जो हमने मछली के ऊपर लगाना है। अब इतने में अगर हम देखें तो मछली के ऊपर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ आ चुकी हैं, काफ़ी सारी गंदगी सी ऊपर आ गई है। तो अब हम इसको धो लेते हैं और बहुत अच्छे से धोने के बाद 5-6 बार पानी से निकालने के बाद ये मछली बहुत ही साफ़ सुथरी सी हो जाएगी। ब्लड के निशान वगैरह कुछ भी नहीं होंगे दोस्तों और सारी की सारी गंदगी इसमें से निकल जाएगी और फ़िश आपकी इस तरह की बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन बन जाएगी। अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है और मैरिनेशन के लिए इसे हम 1 बाय 1 ही दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। रीज़न उसकी ये है कि इस डिश में हमने इसको धोया है तो इसका पानी नुचड़ कर इसके नीचे आ गया होगा और उसी पानी के साथ में अगर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, वो पानी भी मैरिनेशन में साथ ही शामिल हो गया तो इसमें से हीक नहीं जाएगी। और ये देख लीजिए, ये काफ़ी सारा पानी है। ये जो हम मछली बनाते हैं तो थोड़ी सी उसमें स्मेल आ जाती है, उसकी रीज़न यही वाला पानी होता है। अब जो स्पाइसी मसाला हमने रेडी किया है ना, उस मसाले को हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, इसके ऊपर फैला कर डालना है ताकि मसाला सारी मछली के ऊपर लग जाए। ये मैंने 1.5 किलो मछली ली है तो 1.5 किलो मछली के लिए ये मसाला काफ़ी रहेगा। अगर आप कम स्पाइसेस पसंद करते हैं तो नमक मिर्च कम कर लीजिएगा और अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो नमक मिर्च दोस्तों आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसमें आएगा अदरक लहसुन पेस्ट और अदरक लहसुन पेस्ट के दोस्तों 2 चम्मच ही काफ़ी रहेंगे। इसके साथ 2 नींबू का रस चाहिए होगा हमें, तो रस को निकाल कर उसे भी आपने इसी स्टेज पर ही डाल देना है और अच्छे से मिलाना है ताकि अदरक लहसुन पेस्ट और नींबू का रस जो है ये पूरी मछली पर लग जाए। नींबू का रस दोस्तों यहाँ पर ये काम भी करेगा कि नमक मिर्च के फ्लेवर को मछली के अंदर तक जाने में हेल्प करेगा। अब स्पाइसेस भी लग गई हैं, नमक मिर्च भी आ गया है, अदरक लहसुन पेस्ट और नींबू का रस भी शामिल हो गया है। तो अब इसे ढककर एक साइड पर रख देते हैं और तैयारी करते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए।
अब बाइंडिंग के लिए हम आमतौर पर सिर्फ बेसन का ही इस्तेमाल करते हैं और बेसन थोड़ी देर बाद मछली को छोड़ना शुरू कर देता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बेसन के साथ साथ में उससे आधा इसमें मैदा शामिल कर देता हूँ। जैसे 4 चम्मच मैंने बेसन लिए हैं तो 2 चम्मच मैं इसमें मैदा शामिल कर रहा हूँ और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर रहा हूँ ताकि बैटर हमारा गुड लुकिंग रहे। अब मैदा यहाँ पर दोस्तों ये काम करेगा कि जैसे ही मछली अपना पानी छोड़ेगी, मैदा उसको बाहर नहीं निकलने देगा और बेसन के मसाले को अलग नहीं होने देगा, बल्कि साथ में ही चिपका रहेगा। और पानी में थोड़ा थोड़ा ही शामिल करता हूँ। इसकी एक हद तक हमें थिकनेस चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। थिक किस्म का होगा तो ये मछली के ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ही ये ऐसा परफेक्टली बैटर आपका तैयार होगा। अब बैटर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी हो, खाने में नरम सा भी लगे तो थोड़ा सा आप इसमें ऑयल शामिल कर दीजिएगा, ऐसे 1 आध चम्मच के करीब करीब में, और फिर से इसे मिला लीजिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इस बेसन वाले मैदे वाले बैटर को आपने डाल देना है मसाला लगी मछली के ऊपर और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी मछली का पार्ट जो है ये बैटर के बगैर ना रहे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों, अब आप ये देख ही रहे होंगे कि स्पाइसेस, नमक मिर्च मसाले और बेसन बहुत अच्छे से मछली के साथ में लिपट गया है। ना ही यहाँ पर बेसन पानी बना है और ना ही ऐसा है कि कोई भी मछली का पीस सूखा रहा हो। बैटर बहुत अच्छे से सारी मछली के ऊपर लग गया है। एक एक पीस बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे रेस्ट देंगे थोड़ी देर के लिए और इतने में हम तैयारी कर लेते हैं इसको फ्राई करने की। और फिश फ्राई करनी है तो ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने डीपली फ्राई करना है। अब इस बात का आपने ख़ास ध्यान देना है कि ऑयल आपका फुली गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल आपका ठंडा होगा तो मसाला मछली से अलग होना शुरू हो जाएगा और मछली आपकी फीकी फीकी सी बनेगी। और दूसरा दोस्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मछली को डालते ही इसे फटोफट से स्टर नहीं करना है, बल्कि इसे होल्ड करना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। होल्ड करने से होगा ये कि मिर्च मसाले और बेसन जो है ये मछली के साथ में ही लिपटेंगे, नीचे बेस में नहीं चिपकेंगे। 2-3 मिनट बाद दोस्तों, जब आप इसकी साइड पलटेंगे तो ये इजी से आराम से पलटे जाएंगे। अब दूसरी वाली साइड को आपने पहले वाली साइड से आधे टाइम तक पकाना है, यानी 1.5-2 मिनट के लिए। उसके बाद में जैसे जैसे मछली के पीस तैयार होते जाएं, उन्हें आपने निकालते जाना है। दोस्तों, बस सिंपल सा तरीका है मछली को फ्राई करने का। मछली को फ्राई करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मसाले आपके सिंपल होने चाहिए, घर के ही मसाले होने चाहिए और बनाने का तरीका बहुत ही आसान होना चाहिए। तभी आप इजीली और बहुत ही आसानी के साथ में लाजवाब किस्म की टेस्टी चटपटी चटखारेदार फ़िश फ्राई घर पर ही बना लेंगे। अब लास्ट में आपने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है और अगर इससे भी ज़्यादा चटखारेदार बनाना हो तो नींबू का रस शामिल कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके साथ लाहौरी फ़िश फ्राई करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ में शेयर किया है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।